पहले नबी का क्या नाम है? सबसे पहले नबी का नाम से बात कर रहे हैं जी, आप बताइए। सबसे पहले नबी का नाम, सबसे पहले नबी का नाम क्या बताइए जी? हजरत आदम। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले नबी का क्या नाम है? अगला सवाल बहुत ही आसान। सबसे आखिरी नबी का क्या नाम है? बहुत आसान जी, आप बताइए। हजरत मोहम्मद। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले नबी की जो बीवी है उनका क्या नाम है? सबसे पहले नबी की बीवी का नाम जी, कौन बताएगा? हाँ जी, आप बताइए। ओह माय गॉड जी, कौन बताएगा? जी, आप बताइए। बता दिया आपने, गलत बताया जी। माँ हव्वा। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है। आखिरी नबी की सबसे पहली बीवी का नाम क्या है? और हजरत खदीजा। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। आवाज़ें परफेक्ट है बच्चे, शाबाश। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का क्या नाम है? अब्दुल्लाह। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है भाई, परफेक्ट क्या बात है भाई, क्या बात है। माशाअल्लाह, क्या नाम है? बच्चों और तेजी के साथ नारा लगाएंगे ना, नाराए तकबीर। आज सवाल बहुत ही आसान है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम तो आपने बता ही दिया है, अब आपको बताना है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम। बेटे हाथ उठाना है, चलो छोटा जी, हजरत आमिना। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। माशाअल्लाह, बहुत सवाल ये है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम कैसे आया? हाथ उठाइए। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। किसके जरिए? हजरत आए। अगला सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम पहली मर्तबा किस जगह आया? गारे हीरा में। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जोरदार तालीम के लिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही क्या नाजिल हुई? क्या नाजिल हुई? क्या नाजिल हुई? ये कुरान बिस्मी रब्बी कल्लती खलक, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अगला सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के कितने साल मक्का में गुजारे? सवाल बोले एक बार। अपनी जिंदगी के कितने साल मक्का में गुजारे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान कौन लाया? नंबर आ गया आपका, बताओ तो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। कौन? हजरत सबसे पहले गारे हीरा से भी पहले जो नबूवत की शुरुआत हुई, यानी रसूलुल्लाह को ये एहसास हुआ कि अल्लाह के रसूल बनाए जाएंगे, कि नबूवत की शुरुआत हुई, वो किस तरह हुई? गारे हीरा में तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आ गए थे, लेकिन गारे हीरा से पहले नबूवत के आसार, यानी शुरुआत होनी शुरू हुई, यानी आसार नजर आने लगे थे, वो किस तरह आए थे? ऑप्शन दे दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की आवाज आती थी। ऑप्शन 2,
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हुए डर जाते थे। ऑप्शन 3, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आते थे। ऑप्शन 4, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब अजीब चीजें नजर आने लगी थी। अब ऑप्शन देना सच्चे ख्वाब, माशाल्लाह बहुत अच्छे। 2 नंबर के लिए कोई सुनिए, इससे पहले कि हजरत मोहम्मद के पास गाय हीरा में अल्लाह का पैगाम आया, यानी सीधी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब बताते थे और वो ख्वाब सच बताया करते थे। आगाज यहां से हुआ। ठीक, अगला सवाल, कुरान के पहले हाफिज का नाम बताइए। कुरान के पहले हाफिज का नाम बताओ। कुरान के पहले हाफिज का नाम जी बताएं। हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। हजरत हो गए उसको। बड़े ऊंचे सवाल दे रही है। गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं? फर्ज का मतलब, अरे फर्ज का मतलब क्या होता है? बताओ ना क्या लगी हुई है, उसको साफ करना, ठीक है ना। नंबर 2, जिस्म में जितने भी हमारे सुराख है, जैसे कि मुंह हो गया, नाक हो गया, उस जगह पानी का पहुंचाना। और नंबर 3, अपने जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि पूरे जिस्म में कोई जगह भी खाली बाकी ना रहे, यानी कि जिस्म के तमाम हिस्से क्या रहे, तर हो जाए। तो क्या रहेंगे हम? हाँ, क्या रहेंगे हम? ठीक है, एक बार नारा नारायण तकबीर। तुम्हारे महल्ले बच्चे चले कहाँ गए? आज तो आधे बच्चे हैं, आज इधर बच्चे नहीं आए। नारायण तकबीर। अब फैसल भाई लगवा के दिखाएं कैसे नारा लगाते हैं, जरा लगाओ। नारा लगाएंगे बच्चे। नारा। हैदर भाई, हैदर। तकबीर। अब सवाल का दौर शुरू हो जाए, ठीक है भाई जी। अगला सवाल मेरा ये है, हजरत मोहम्मद के सबसे करीबी दोस्त का नाम बताइए। आप बताएंगे? हजरत अबू बकर, माशाल्लाह बहुत अच्छे। हजरत, सवाल क्या था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी हुई? बता बेटा, सवाल क्या है? कितनी? जवाब तो दो। 63 साल। कितनी? ऐसे बोले तो सवाल कैसे हमारा? नमाज तो 10 साल बच्चे फर्ज हो जाती है ना। अगला सवाल ये है, वजू के फर्ज बताइए। वजू करने के फर्ज, मतलब वजू करने में क्या क्या चीजें जरूरी है, वजू नहीं होगा। सबके वास्ते चलो ना भाई, अरे बात दिया करती है। गट्टो तक क्या हाथ होना चिल्ली करना, चिल्ली करना हो गया। 3 बार डाल डालना, नंबर 4 दोना, फल तो 4 ही है बस। नंबर 1 कोहनी तक हाथ धोना। हाँ ठीक है, किसका कमर ना मुंह कब करना। 4 फर्ज है। कितने फर्ज है? यानी कि अगर मान लीजिए सुबह उठते हैं फजर में और नमाज का वक्त कम है, ओए तो बस आप ये 4 काम कर लो, वजू हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब इनके बिना वजू नहीं, ठीक है। चेहरा धोना, हाथ धोना, कोहनी तक हाथ धोना। नंबर 2 चेहरे का धोना। नंबर 3 मसा करना। और नंबर 4 गट्टों तक, टखनों तक, सॉरी टखनों तक पैर धोना, ठीक है। अब याद रहेंगे आपको? नारा ही नहीं सुना। नारायण तकबीर, नारायण तकबीर, नारायण तकबीर। वो 25 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। 25 दिसंबर को जो सेलिब्रेशन किया जाता है वो किस नबी की याद में किया जाता है? यानी कि ईसाई किस नबी को अल्लाह का बेटा मानते हैं और इसके बेटा मानकर 25 दिसंबर को जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं? पता है
ईसा अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे माशाल्लाह। हजरत अलैहिस्सलाम, सुन लीजिए ये वाली बात। ईसाई जो है क्या करते हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। क्या करते हैं, अल्लाह के साथ में। चूंकि हम कुरान में पढ़ते हैं लम यलिद वलम यूलद, यानी ना अल्लाह किसी की औलाद है, ना अल्लाह ही कोई औलाद है। जबकि ईसाई ये कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो क्या हो गया ये शिर्क, और शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है, जबकि सही बात क्या है, ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। चलिए अगला सवाल ये करता हूं, बहुत आसान। रसूल कौन होता है, रसूल कौन होता है, रसूल किसे कहते हैं? बहुत अच्छे माशाल्लाह। किस इंसान को अल्लाह ये जिम्मेदारी देता है कि जाओ इन लोगों को, इस कौम को मेरा ये पैगाम पहुंचाओ। क्या कहते हैं उसको हम? रसूल। रसूल क्या बोलते हैं उसको? ठीक। सवाल मेरा ये है, ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बू का नाम बताइए। आओ ये बताएगा ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बू का नाम बताओ। हज़रत अब्दुल्ला, चलो अभी बताओ, बताएं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं माशाल्लाह। क्या नाम? ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बू का क्या नाम था? बहुत अच्छा। माशाल्लाह, ये बिल्कुल सही जवाब। तो इसके वजह तो रट्टे मार रहे हो, समझ रहे बात को आप। मतलब तो ये हुआ ना, क्विज जो हम करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हम सच्चे इंसान बने, हमें इस्लाम के बारे में इल्म हो, हम हर बात जानते हो। बताओ, उनके अब्बू नहीं थे, ना उनकी अम्मी थी, ना उनकी अम्मी थी। हजरत आदम की अम्मी थी? नहीं थी। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तालियां के जोरदार। अल्लाह ताला ने इंसानों में सबसे पहले जिस इंसान को बनाया वो कौन थे? हजरत। तो क्या हजरत आदम के अब्बू होंगे कोई? नहीं होंगे ना, ठीक है ना। और हजरत आदम के लिए अल्लाह ने क्या बनाई? एक बीवी बनाई। कौन थी वो? अम्मा हव्वा। तो क्या अम्मा हव्वा का तो कोई अम्मी अब्बू होंगे? नहीं। हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया ना। लेकिन हमें अल्लाह ने पैदा किया इंसानों के जरिए, इंसानों के जरिए पैदा किया हमें। बट आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस दुनिया से बाहर खुद बनाया, उनसे पहले किसी को भी नहीं बनाया। तो अल्लाह ताला क्या हुआ आदम अलैहिस्सलाम का? बाप नहीं, खालिक। खालिक मतलब कौन? बनाने वाला। देखिए फर्क है, बाप जो होता है वो बनाने वाला नहीं होता। हमारा बनाने वाला कौन है? हमारा बनाने वाला कौन है? हमारा बनाने वाला कौन है? कौन है? कौन है? लेकिन क्या अल्लाह हमारा बाप है? हमारे अब्बू तो है, सबके अम्मी सबके हैं, अब्बू है। तो अम्मी और अब्बू तो बेसिकली वो जरिया है जिसके जरिए इंसान पैदा होता है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद बनाया। और हमें कौन बनाता है? अल्लाह ही बनाता है ना। तो हम सबका खालिक कौन है? खालिक कौन है हमारा? अल्लाह। और हम सबके बाप कौन है? हज़रत। चलिए अगला सवाल बहुत आसान करता हूँ। अगला सवाल, हमको पता है मरने के बाद हिसाब होगा, कब्र में अजाब होगा, कब्र में सवाल भी होंगे। मेरा सवाल ये है, जो कब्र में सवाल होंगे क्या वो धोखेबाज, जो कब्र में सवाल होंगे वो सिर्फ मुसलमानों से होंगे, सारे इंसानों से होंगे? सवाल करेंगे, सवाल कैसे? सही जवाब माशाल्लाह, बहुत अच्छे। किससे होंगे भाई? वो सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमेरिका में रहता हो, इंडिया में रहता हो, कहीं अफगानिस्तान में रहता हो, कहीं फलस्तीन में रहता हो, कहीं का भी इंसान हो, अरे तमाम इंसानों से सवाल होंगे। बस समझ लीजिएगा, इस्लाम जो है वो हमारे मानने के ऊपर है। अगर आप मानते हो अल्लाह का रसूल तो क्या बन गया? मुसलमान। लेकिन अल्लाह के कानून किसके लिए है? सबके लिए। अगला सवाल, कुरान की सबसे बड़ी सूरत का नाम? बोलना नहीं, बात नहीं करनी, बताइए। सूरह बकरा। सूरह बकरा, बहुत अच्छे माशाल्लाह। सूरह अगला सवाल, कुरान की सबसे छोटी सूरत का नाम?
नीचे 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 बताइए, नाम बताइए। सूरज कौसर माशाल्लाह बहुत अच्छे, क्लैपिंग के लिए। अगला सवाल, कब्र में कितने सवाल होंगे? दो। आओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। चलिए अगला सवाल, हजरत मूसा को अल्लाह ने कौन सी किताब दी थी? मैं फिर से उठाऊं? हाँ उठाइए ना, क्या प्रॉब्लम है? हजरत मूसा को अल्लाह ने कौन सी किताब दी थी? बताना नहीं है। बताना नहीं है। कौन सी तौरात? कौन सी थी? कौन सी थी? कौन सी थी? उस नबी का नाम बताइए या उस रसूल का नाम बताइए जिसकी कौम पर पत्थर का अज़ाब आया था। पत्थर का, पत्थर का। हजरत लूत। हजरत लूत, ठीक है ना, इसीलिए उनकी कौम का आता है कौम लूत। ठीक, चलिए अगला सवाल और भी आसान, उस नबी का नाम बताइए जिसकी कौम पर पानी का अज़ाब आया था। याद नहीं कर रहे तुम लोग? याद उठाओ, याद नहीं कर रहे? अभी तो बताया ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छे, जोरदार तालियां भाई के लिए, एक बार जोरदार तालियां। पहली बार के लिए यार, इनको वहीं पे बुला के दो ना।